स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा 9th क्लास का साइंस का चैप्टर 1 हमारे आसपास के पदार्थ का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिनमें से पेपर के आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ, आप क्या करना, क्वेश्चन को नोट कर लेना और अच्छे से क्वेश्चन का हर एक आंसर याद कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं, हम देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि गर्मियों में व शुष्क दिनों में कूलर अधिक ठंडा क्यों करता है। आप इस क्वेश्चन को क्या करो, आंसर एक बार इसका पेपर बुक में से देख लो और अच्छे से याद कर लो, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से भी आता है कि भाई गर्मियों में या शुष्क दिनों में कूलर अधिक ठंडा क्यों करता है। तो क्यों करता है भाई, क्योंकि गर्मियों में जो नमी होता है, मॉइस्चराइजर, वो कम होता है और टेम्परेचर ज़्यादा होता है, जिसके कारण एवोपोरेशन जो होता है, वाष्पीकरण, वो तेज गति से होता है और इसी कारण से जो है कूलर अधिक ठंडा करता है। ठीक है, तो आप इसको नोट जरूर कर लेना या स्क्रीन लेना, तो वैसे भी ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए। प्लेट में चाय या दूध जल्दी ठंडा हो जाता है परंतु गिलास या कप में नहीं होता, क्यों भाई। आपको पता है कि सरफेस एरिया बढ़ने के कारण जब पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाता है तो इसके कारण क्या होता है, वाष्पीकरण की गति तेज हो जाती है ना। तो इसी कारण होता है। आप इसका बुक में आंसर ढूंढो, मिल जाएगा आपको। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है आपका ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपका, गर्मियों में सूती कपड़े लोकप्रिय क्यों है। या तो इसको पूछ लेगा भाई कि गर्मियों में सूती कपड़े लोग अधिक क्यों पहनते हैं, है ना। अलग तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आपको याद रखना है कि आंसर एक ही है। क्यों होता है भाई, गर्मियों में लोग सूती कपड़े क्यों पहनते हैं, क्योंकि जो इसके मॉलिक्यूल्स होते हैं वो जो है पसीने को सोख लेते हैं और पसीना सोखने से आपका पसीना जो कपड़ा होता है वो वायुमंडल के संपर्क में आ जाता है, जिसके कारण जब इसके ऊपर हवा लगता है तो आपका कपड़ा जो है सूखने लगता है, मतलब वाष्पीकृत होने लगता है उसके ऊपर जो पानी होता है ना। इसी के कारण क्या होता है कि वो कपड़े सूख जाते हैं और गर्मियों में ज़्यादा ही लाभदायक होते हैं, लोकप्रिय भी होते हैं ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ क्यों कहते हैं। आपको ये भी याद रखना है, बुक में आपका आंसर है ये, ढूंढ के अच्छे से आप वहाँ पे याद कर लो इसको। ठीक है, क्योंकि ये ड्राई आइस इसको क्यों कहते हैं आपको अच्छे से याद होना चाहिए। नेक्स्ट आपका क्या है, देखिए। गुप्त ऊष्मा और प्रसुप्त ऊष्मा की परिभाषा, ये भी आप याद कर लो, बुक में आपके सारे आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, गुप्त ऊष्मा और प्रसुप्त ऊष्मा की परिभाषा लिखिए, याद कर लीजिए आप इसको भी। नेक्स्ट आपका देखिए, गलनांक और क्वथनांक। गलनांक और क्वथनांक किसे कहते हैं, आपको पता ही होगा। गलनांक जिस टेम्परेचर पर वस्तु जो है पदार्थ, ठीक है, गलने लगती है उसको गलनांक कहते हैं, और जिस टेम्परेचर पर वस्तु उबलने लगती है उसको क्वथनांक कहते हैं, है ना। तो आप इसकी परिभाषा एक सुव्यवस्थित तरीके से बुक में से याद कर लीजिए, बुक में आपको दे रखा है। ठीक है, या जल का भाई क्वथनांक पूछ लेगा कितना होता है, गलनांक कितना होता है, तो आपको अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है आपका। नेक्स्ट भी आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से आता है भाई, इनकी परिभाषा आपको सबकी याद कर लेनी है। ठीक है, संलग्न क्या होता है, संलग्न की परिभाषा आपको एक बार याद कर लेनी है ना। फिर कह रहा है आपका संघनन क्या होता है, ऊर्ध्वापातन क्या होता है, आपको ये चीज़ें याद कर लेनी भाई। ऊर्ध्वा और निक्षेपण क्या होता है, वाष्पीकरण क्या होता है, बुक में आपकी सारी प्रक्रिया हैं, सारी परिभाषा है। ठीक है, संगलन क्या होता है आपको पता ही होगा। संगलन क्या होता है भाई, संगलन ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में जब पदार्थ की अवस्था बदलती है तो उसको कहते हैं संगलन। ठीक है, संघनन क्या होता है, संघनन होता है जब गैस अवस्था से द्रव अवस्था में बदलता है। ठीक है, ऊर्ध्वापातन क्या होता है, ठोस अवस्था से गैस अवस्था में बदल जाता है जो। निक्षेपण क्या होता है, गैस अवस्था से ठोस अवस्था में बदलता है ना। वाष्पीकरण तो आपको पता ही है कि द्रव अवस्था से गैस अवस्था में बदलने की प्रक्रिया जो होती है। ठीक है, तो आप इनको याद कर लो एक बार अच्छे तरीके से। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। यह क्वेश्चन को अलग तरीके से कैसे पूछ सकता है, किन कारणों से वाष्पीकरण की दर बढ़ती है, एवोपरेशन की जो रेट होती है एवोपरेशन की, वो किस कारण से तेज होती है। ठीक है, तो आपको याद कर लेनी भाई क्या होता है, क्यों होता है ऐसा। सरफेस एरिया बढ़ने के कारण, सतही क्षेत्रफल बढ़ने के कारण, तापमान में वृद्धि के कारण, आर्द्रता में कमी के कारण, है ना, वायु की गति में वृद्धि के कारण। तो इस कुछ चीज़ों को भी आपको अच्छे से याद कर लेना, बुक में हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट देखते हैं क्या अभी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए आपका, ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है प्रिज्म से फ्रिज से निकली ठंडी बोतल के सतह पर बूंद बूंद क्यों आ जाते हैं। आपको ये भी अच्छे से याद होना चाहिए। जब आप फ्रिज में से कभी ठंडी बोतल निकालते हैं तो आपने देखा होगा, ठीक है, कि उसके ऊपर बाहर एक बूंद बूंद से आ जाती है, क्यों होता है ऐसा। या आप बोतल के पानी को गिलास में डालते हैं तो गिलास के ऊपर पसीने क्यों आ जाते हैं, वो चीज़ है। तो आपको इसका भी आंसर याद कर लेना ढूंढ करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, कि ये भी याद कर लो भाई, एक नंबर में पूछ सकता है कि एलपीजी या सीएनजी का पूरा नाम बताइए।
ठीक है। कंप्रेस नेचुरल गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, प्राकृतिक संपीड़ित गैस और द्रवित पेट्रोलियम गैस। तो आपको याद कर लेनी अच्छे तरीके से इनका भी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो, रसोई में पकने वाला खाने की महक हमारे नाक तक कैसे पहुंच जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। रसोई में पकने वाला खाने की महक हमारे नाक तक कैसे पहुंच जाती है। तो आपको याद रखनी है जैसा गतिज ऊर्जा के कारण होता है। ठीक है, तो इनका भी आंसर आपको देख के अच्छे से याद कर लेना। कॉपी में हर एक चीज़ लिख के याद करो तो आपको जल्दी और परफेक्टली याद हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है भाई। पदार्थ के कणों के अभिलक्षणिक गुण क्या है। ठीक है, या पेपर में दूसरे तरीके से क्या क्वेश्चन पूछ रहा है देखिए आप यहाँ पे लिखा हुआ है क्या है कि पदार्थ के कणों के गुण क्या प्रदर्शित करते हैं, यानी पदार्थ के गुण की क्या विशेषता होती है। अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है बट आंसर एक ही होती है। तो आपको पता ही वो क्या होती है भाई। पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। ठीक है, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, और वो एक और रह गया आपका जो मतलब निरंतर क्या होते हैं, गतिशील रहते हैं। एक और रह गया आपका एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। हाँ, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, पदार्थ के कणों के बीच निरंतर गतिशील होते हैं, और पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो आपको ये चीज़ें याद कर लेने, बुक में आपका आंसर ये मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपका। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। पदार्थ के तीनों अवस्थाओं के गुण याद कर लिए हैं। गुण कैसे याद कर लेनी है देखो। ठीक है, कैसे भाई कि ठोस अवस्था जो होती है उसके गुण क्या होते हैं, द्रव्य अवस्था होती है उसके जो गुण क्या होते हैं, गैस अवस्था जो होती है उसके गुण क्या होते हैं। ठोस अवस्था में जो होती है उसकी आकार और आयतन निश्चित होता है। द्रव्य अवस्था में क्या होता है, आकार निश्चित नहीं होता परंतु आयतन निश्चित होता है। लेकिन गैस अवस्था में क्या होता है, दोनों ही निश्चित नहीं होता है। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है देखिए एक बार। नेक्स्ट आपका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सेल्सियस से केल्विन में बदलने के लिए आपको याद रखना है क्या करना पड़ता है। तो सेल्सियस से केल्विन में बदलने के लिए 273 जोड़ना पड़ता है। ठीक है, ये याद कर लेनी है आपको। और एक और इससे मिलता जुलता क्वेश्चन क्या है कि केल्विन से सेल्सियस से बदलने के लिए 273 घटाना पड़ता है। ठीक, एक क्वेश्चन और रह गया आपका, ये देखिए लास्ट वाला क्वेश्चन जो आपको दिख रहा होगा 15वां, है ना। गर्मियों में घड़े का जल अधिक ठंडा क्यों होता है। इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको ढूंढ करके अच्छी तरीके से याद कर लेना है। ठीक है, तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। सभी क्वेश्चन को आपको देख करके अच्छे से आपको याद कर लेनी है। बाकी मैंने 5th चैप्टर और अगर अदर चैप्टर के भी लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप उस चैप्टर को भी देख करके अच्छे तरीके से उस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को याद कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।